छत एक है, जमीन एक है, इसीलिए आप लोग सब अपने अपने हिस्से का सुख दुख भोगेंगे। माने हम सब अपने दायरे में रहेंगे और बरका बाबू अपने दायरे में। ना आपको इस परिवार से कोई उम्मीद मिले और ना कोई प्यार। आप सबसे विनती है कि बड़की बहू होने के नाते आज जो हम फैसला लिए हैं उसको स्वीकार लीजिए, उसे मान लीजिए। किसी को एक घर छोड़ के जाने का कोई जरूरत नहीं है। इस एक छत की तरह सब लोग अलग अलग होते हुए भी एक साथ रहेंगे, लेकिन अपने अपने दायरे में। बड़का बाबू आप भी। ए मुनिया, तेरी ये औकात कि तू हमको हमारा दायरा बताएगी? देव नारायण चंदेल को उसका दायरा बताएगी तू? क्यों पार करते हम दायरा? अपने दायरे में बाबा, अपने हिस्से में बाबा। चंदेल वंश की बड़की बहू हम कुहू राजीव नारायण चंदेल आदेश जारी करते हैं कि आज से श्रीदेव नारायण चंदेल को इस रेखा को लांघना वर्जित है। इस घर में रहने के रास्ते की अड़चन मैं ही हूं ना, तो अगर मैं ही चला जाऊं तो? मैं देव नारायण चंदेल दर्पण देता हूं अपने आप को। हम सब अपने दायरे में रहेंगे और बरका बाबू अपने दायरे में। मेरा शेर, हार की जीत बेटा। हार की ट्रॉफी है पापा, ये हार की। अरे तो इतना उदास क्यों होता है? तेरी तो हार में भी जीत छुपी हुई है। हाँ, शतक मारा है ना? आपको कैसे पता कि मैंने शतक मारा है? अरे हमको नहीं मालूम रहेगा तो किसको मालूम रहेगा? शेर है मेरा बेटा, जीते या हारे शेर का शेर ही रहेगा। बचपन में आप इतना प्यार करते थे हमें बाबा, जान हुआ करते थे। अब खोलो आंखें। ये मेरे लिए? और किसके लिए बेटा? आपके लिए है। अरे बेटा ये क्या, हम तो सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में ला के रख देंगे, फिर खेलते रहना जी भर के। हर एक चीज हमको अतीत की याद दिलाती है यहाँ पे, हर एक चीज।
माँ तो मर गई और आज बाबा भी मर गए। राजीव बाबू, हम कब से खोज रहे थे आपको। अनाथ हो गए हमको, अनाथ हो गए हम, अनाथ हो गए। ऐसा काहे बोल रहे हैं? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप अनाथ नहीं हुए, बस पिता बिसुर गए हैं आपके। हमको ना अब तुमको लेके भी डर लगता है। काहे? तुमने देखा, वो दिखा कुछ और रहे थे, लेकिन वो बुआ जी और उनके मंगेतर की शादी के खिलाफ थे। वो उसी तरह जैसे वो शुरुआत से हमारी शादी के खिलाफ है। को नहीं, वो बहुत बेरहमी से बुआ जी के मंगेतर को मार दिया उन्होंने, और उस रोज तुम पर भी बंदूक उठा ली थी उन्होंने। अगर कभी वो तुम्हें, अगर गुस्से में भी कहीं उन्होंने तुमको, अगर नहीं जी पाएंगे तुम्हारे, नहीं जी पाएंगे हम तुम्हारे बेटा। राजीव बाबू, राजीव बाबू, हमारे बिना ऐसा कोई पल ही नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। ये हम वादा करते हैं आपसे, ऐसा कोई पल नहीं आएगा। तुम चलो हमारे साथ, तुम चलो, सवाल जवाब मत करो, चलो हमारे साथ, चलो। आओ को, एक मिनट। क्या हुआ? दरवाजा काहे बंद कर रहे हैं? अरे 2 मिनट चुप रहो ना, बताते तुमको। यहीं रुको। ये देखो को, क्या है? बाबा की हैवानियत का सबूत, उनकी काली करतूतों का प्रमाण है ये, और इसको ना हम यहाँ हिफाजत से रख रहे हैं। इसका क्या करेंगे? को, अब इसका जो कुछ भी करना है ना, ये भानु चाचा तय करेंगे। ये आदमी बचेगा नहीं। तुम देखना, इसको हथकड़ी जरूर लगेगी और ये बाकी की जिंदगी ना जेल के पीछे गुजारेगा। देख लेना तुमको। कौन? दादा। जानवी, क्या हुआ जानवी? क्या हुआ जानवी? दादा, वो बुआ जी की हालत, जल्दी चलिए। राजीव बाबू, मैंने कहा ना नहीं खानी है भानु, लेके जाओ ये दवाई यहाँ से। कैसे नहीं खाएंगे? तबीयत ठीक नहीं करनी है आपको? अरे मर जाना चाहती हूँ मैं, तो वो मर के चले गए, मैं भी मर जाऊंगी। अच्छा है ना? पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत गई, अरे मांग सुनी की सुनी ही रह गई। बुआ जी, नहीं जिंदा रहना मुझे। बुआ जी, हमारे हाथ से तो दवाई खाएंगे ना बुआ जी? कहा ना नहीं खानी है, नहीं खाऊंगी मैं दवाई, नहीं खाऊंगी। क्यों खाऊं और किसके लिए दवाई खाऊं? दिल में एक तीस थी, शंकर के बगैर जीना सीख लिया था मैंने। शंकर की मौत को बर्दाश्त कर लिया था, क्योंकि मेरा और शंकर का रिश्ता शादी के 3 साल पहले बना था। देव मेरा छोटा भाई, उसका तो जन्म मेरे आंखों के सामने हुआ था ना। कौन ने खिलाया था मैंने उसे, मेरे प्यार और ममता का उसने ये सिला दिया। इतना बड़ा दर्द बर्दाश्त करने की सहन शक्ति नहीं है मुझमें। सब क्या हो रहा है? क्यों? जरूर हमारे परिवार को किसी की नजर लग गई। पूछना अपने भोले बाबा से, तू तो भोले बाबा के भक्त है ना बेटा। पूछ उनसे कि हम मर क्यों नहीं गए। पूछ भोले बाबा से, पूछ। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम पूछते हैं भोले बाबा से। जय
भोलेनाथ, भोले बाबा। बुआ जी को आपसे कुछ जानना है, वो कुछ पूछना चाहती हैं आपसे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बुआ जी, भोले बाबा कह रहे हैं कि बुआ जी से कहो कि दवाई खाना होगा, डट के भोजन करना होगा, हिम्मत करना होगा। काहे कि जानवी और भूमि का ब्याह होगा तो गीत कौन गाएगा? बुआ जी ही तो गाएंगी ना। और जब तोतली जुबान, पोपली हंसी का छोटा सा नन्हा मुन्ना आएगा, उसको जायफल के तेल से मालिश कौन करेगा? और जब वो रात भर नहीं सोएगा तो उससे लोरी गागा कौन सुनाएगा? आप सुनाइए ना बुआ जी। अरे अब तो राजीव बाबू भी आप फिर जाने लगे हैं, और जब जाने से मना करे ना तो एक कान की खींच के लगाइएगा। वो तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं ना बुआ जी। और इन दुनिया टोला से दूर, अपनी माँ से दूर, खूब की माँ भी तो बनना ना आपको। आप बनेंगे हमारी माँ, इस बेटे की माँ बनेंगे ही। बनेंगे। हमने भी सुना, भोले बाबा ने कहा है कि बर्बादी से कहना कि भानु का ना कोई सच्चा दोस्त नहीं है, ना कोई सच्चा साथी, सिवाय इसकी बहन प्रभादी। वो ना सिर्फ अपनी प्रभा बहन का है, उसको हमेशा अपने आंचल में छिपा के रखना। भानु का तो उनके अलावा और कोई नहीं, और हमेशा उसके हाथ से रसगुल्ले भी खाने हैं और दवाई भी खाना होगा। ये लीजिए। काश हम इसके अलावा आपको कुछ कह पाते कि बड़का बाबू ने शायद शंकर जी को नहीं मारा है, आपके साथ घात नहीं किया है। आज भी वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आज भी वो आपके बिना जी नहीं सकते। काश कि ये हम सब कह पाते आपको। इस घर का राक्षस कौन? इस घर का असुर कौन? देव नारायण चंदेल। मेरे पैर को क्या हो गया? हाँ? मैं उठ क्यों नहीं पाया? इसलिए बेहतर होगा कि आप इस घर से और यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। एक परिवार को बनाने में ना बरसों लग जाता है, एक को झटके में तोड़ देंगे। अरे लेकिन इस घर में हत्यारा भी तो रहता है ना। बेस्ट पापा नहीं, भ्रष्ट पापा। मानव नहीं, दानव हूं मैं, दानव।
दम घुटता है इस घर में, और इस घर की छत के नीचे शंकर का हत्यारा रहता है। भाई नहीं, कसाई है देवनारायण, अपनी बहन के सुहाग का हत्यारा देवनारायण। सब खो दिया मैंने। अरे वो बचपन की सखी जिसने हाथ पकड़ के चलना सिखाया, उसको भी खो दिया मैं। जवाब दे दो देव, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है देव, सच बोल। हम सब अपने दायरे में रहेंगे और बड़का बाबू अपने दायरे में। देवनारायण चंदेल, अपने घर में बहिष्कृत कर दिए गए हो तुम। अपने घर में खींची लकीर के इस पार रह गए हो तुम। तिनका जोड़ के आशियाना बनाया था, ये आशियाना ही तिनका हो गया। बड़का बाबू, हम सब अपने दायरे में रहेंगे और बड़का बाबू अपने दायरे में। अपना बनाया हुआ ही रेखा का मर्यादा तोड़ेगी को? नहीं 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 नहीं। देव बाबा यूं अकेले जी पाएंगे? और मर ही जाएं तो क्या बुरा है? मौसी, एक तो बात बताओ। बोलो। जब देव बाबा हवालात की हवा खाएंगे तो घर का वो हिस्सा तो खाली रह जाएगा। हाँ, वो तो है। तो हम ही नाराज करेंगे। बिल्कुल सही। एक छत्र राज, जिंदगी आजाद, गुलजार, सदाबहार। बहुत बढ़िया। आप ऐसे करते रहना बड़का बाबू, तो आपको गनखोर चोट लग जाएगा। रुक जाइए। भूमि, करीब सलीके से रखी हुई चीजों को कौन छेड़ता है? फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? कहाँ है टीचर आइडेंट पट्टी? जी भाभी, एक चंदन का लेप है, बुआ जी के माथे में लगा देंगे ना तो बहुत आराम मिलेगा। लीजिए। ठीक है। हाँ। अरे वैष्णवी, रमेश, अरे कहाँ मर गए सब लोग? अरे कोई है इस घर में? ये वो लक्ष्मण रेखा और दूसरे हमारे राम को तुमको चताए थे। खबरदार जो इस इंसान के पास गई तो। देवनारायण चंदेल चालाक है, लोमड़ी है, लोमड़ी। कितनी बार कहा हमने तुमसे कि दूर रहो उस इंसान से, लेकिन नहीं। अरे हाथ जोड़े तुमको, दूर रहो उससे। अरे कोई जवाब देगा? और क्या करे? हाँ, बड़े पिता समान है और चोट भी कितना लग गया है बड़का बाबू को। ऐसे में जाके हाल चाल भी नहीं पूछे तो वाजिब होगा। क्या
करेगी वो? बड़का वो काम करते हैं बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे, अब बिना जवाब दिए। हाँ, डब्बा रख देंगे और बोल देंगे कहरिए मत, मलहम लगा लीजिए, आराम लगेगा, अब फिर सो जाइए बस। राजीव बाबू को पता चला तो? जय भोलेनाथ। लो, पार कर ली सीता ने लक्ष्मण रेखा। अब ये बताओ कि क्या करेंगे श्री राम? वो सब तो हम नहीं जानते हैं मौसी, लेकिन राजीव जी और कुहू के बीच में आग कैसे लगाना है, उस पुतली में चिंगारी कैसे लगाना है, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बैठो, बताते हैं। कोई नहीं जानता कि उस मामले में आप भी शामिल हो। चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए, चाहे फांसी हो जाए, पर मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका नाम इस मामले में नहीं घसीटा जाएगा। ये बड़का बाबू किससे बात कर रहे हैं? कमरे में कोई है कि नहीं? फोन पे बात कर रहे हैं। और मतलब क्या है इन बात का? आप भी शामिल थे, चाहे हमको कुछ हो जाए। हाँ, कहीं ये सब बात शंकर जी की मौत से तो नहीं जुड़ा हुआ है? माने शायद बड़का बाबू ये किए नहीं है, और सब लोग ऐसे ही बड़का बाबू को ऊंचा नीचा सुना रहा था। मतलब का पाप उनके सर पे मर दिए। एक परिवार को बनाने में ना बरसों लग जाता है, एक को झटके में तोड़ देंगे। अरे लेकिन इस घर में हत्यारा भी तो रहता है ना। दम घुटता है इस घर में, और इस घर की छत के नीचे शंकर का हत्यारा रहता है। शायद बड़का बाबू ना जानबूझकर सबका खरी खोटी सुन रहे थे, सब बर्दाश्त कर रहे थे। जो अपराध किए नहीं है, उस अपराध के लिए वो सब बर्दाश्त कर रहे थे। किसको बचाने के लिए? बोले बाबा, अगर ये बात सच है कि बड़का बाबू कुछ नहीं किए, हम उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे उनके साथ अन्याय। जय भोलेनाथ। कौन? तुम? बड़का बाबू, हमको बताइए आप कि किसका गुनाह अपने सर ले रहे हैं? आप बताइए हमको। आप अपनी जिंदगी में ना बहुत गलती किए होंगे, लेकिन हत्या ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम सुने अभी आपको फोन पे बात करते हुए। आप किसी को तो बचा रहे हैं बड़का बाबू, बताइए किसको? किसके लिए ये सब कर रहे हैं? किसके लिए ये अपने परिवार से अलग अलग अकेले पड़े हुए हैं? बड़का बाबू कौन है, बताइए तो सही। बेकार गेट पहले बंद कर। नहीं, हम बिना जाने नहीं जाएंगे कि आप किसी दूसरे का पाप अपने सर पे ले रहे हैं ना। हम इस तरह आपको तिल तिल मरने नहीं देंगे परिवार के बिना। इस तरह परिवार के बिना तड़पने नहीं देंगे बड़का बाबू, आप हमको बताइए। खबरदार,
चुप! खबरदार जो इस बात का जिक्र कहीं किया तो संजीव, दादा, हमने कभी नहीं सोचा था कि बुआ की हालत ऐसी हो जाएगी। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि जो इनके साथ गुजरी है उसके बाद कोई कैसे सहज रह सकता है। आप फिक्र मत करिए चाचा जी, बुआ जी को इस हालत में ज्यादा देर तक रहने नहीं देंगे। जिसने इनको सताया है ना, उसको तो सजा मिलकर रहेगी। दादा, चंदन का लेप कुहू भाभी ने दिया है। कू कहाँ है? जब मिली थी तो वो हॉल में थी, अभी पता नहीं। मैं देख कर आती हूँ। ये लीजिए। कहाँ हो कू? किसी जोश में आकर अपनी खींची लक्ष्मण रेखा को पार मत कर जाना। उस आदमी के सामने मत पहुंच जाना। वक्त आ गया है देव नारायण चंदेल को उसकी करनी की सजा देने का। एक जज को मुजरिम साबित करने का। दादा, इतना आसान नहीं है। ये चेहरा देख रहे हो? यहां मुश्किलें नहीं, इंतकाम है। आपको 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 लगता है कि हमको गोली मार देना चाहिए बड़का बाबू? तो मार दीजिए हमको गोली। काहे कि ना, हम केवल सच का साथ देते हैं। अगर हमको लगता है आप किसी का हत्या किए तो बड़का बाबू सोच लीजिए, आपके लिए दुनिया में ना हमसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा और ना हमसे बड़ा बैरी। और लेकिन आप अगर ऐसा नहीं किए हैं तो ये कू ना आपको अपना प्राण का आहुति नहीं देने देगी। निकल वरना गोली मार दूंगा। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो मार दीजिए गोली। बड़का बाबू, बड़का बाबू, बड़का बाबू, क्या हुआ? क्या हुआ बड़का बाबू? पानी, 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 पानी पी लीजिए, पानी। डॉक्टर को बुलाए बड़का बाबू। हाँ, क्या हो गया आपको? पानी पी लीजिए बड़का बाबू। डॉक्टर को बुलाए। संजीव, हमारे पास पेन ड्राइव है, हमारे पास VHS है, सारे सबूत है। अब सब कुछ तुम्हें हैंडल करना है। मैं इस काम में तुरंत लग जाता हूँ और केस पेपर्स रेडी रखता हूँ। बाबा बचेंगे नहीं, सजा जरूर मिलेगी। माफ कर दीजिए हमको, बस आपको देखे तो बस बड़का बाबू हमको। नजर रखो अपनी इस बीवी पर, रह के दूसरों की जिंदगी में घुस जाती है। दूर रखो मुझसे इसको। भाभी, जानवी, खड़ी हो जाओ तुम। सुना नहीं तुमने क्या कहा? ये लक्ष्मण रेखा तुम्ही ने खींची थी ना? हाँ, वही तो, खुद ही खींचती है, खुद ही पार करती है। इसकी नौटंकी का कोनो अंत नहीं। हमारी बेइज्जती करने का मन बना के रखा है क्या तुमने? चाची बाबू, हमारी बात सुनिए। बड़का बाबू ना कुछ कह रहे थे, वो कुछ छुपा रहे हैं। आप एक बार हमारा बात बस करो को, और मत बहलाओ हमको। एक बार सुन लीजिए ना हमारा बात, एक बार सुन लीजिए ना। सही नहीं किया भाभी आपने। ये लक्ष्मण रेखा तो आप ही ने खींची थी ना, फिर क्यों?
और तकदीर का खेला देखो। तुमने सबके सामने हमको बेइज्जत किया, हमको जलील किया, तुम कहीं की नहीं रही। और हमको देखो, लक्ष्मण रेखा के बीच में खड़े हैं, दोनों तरफ का बंस लिए। ना मान ना बंस। एक ठो पति था, उसकी नजर में भी तुम गिर गई। बारी किस्मत, बारी भाग्य। वाह, वेरी सैड, वेरी सैड। काश एक बार आप हमारा बात सुन लेते, हम आपको बता पाते कि लड़का बाबू के लिए जो नफरत है ना, वो जायज नहीं है। चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए, चाहे फांसी हो जाए, पर मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका नाम इस मामले में नहीं घसीटा जाएगा। हत्या की है उन्होंने इंस्पेक्टर साहब, और हमारे पास ना सबूत है इस बात का। आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? रिटायर्ड जज देव नारायण चंदेल और खूनी। कहा ना हमने आपसे, सबूत है हमारे पास। 30 साल पहले की बात है, हमारे बुआ के मंगेतर शंकर प्रजापति की हत्या की थी उन्होंने। अब हम ना देव नारायण चंदेल के हाथों में हथकड़ी देखना चाहते हैं। ठीक है, मैं कल हवेली पे आता हूँ। आपके पास जो भी सबूत होंगे वो मुझे दे दीजिएगा। इंतजार रहेगा हमको। जय हिंद। कू, सुना तुमने? अब देखना तुम, देव नारायण चंदेल के हाथों में हथकड़ी। हत्या नहीं किए हो। क्या? हाँ राजी बाबू, वो किसी और का दोष ना अपने सर पे ले रहे हैं। अरे क्या बोल रही हो तुम? हम सच बोल रहे हैं, हम अपने कान से सुन के आए हैं। बहुत दुखद थी तुम्हारी मौत शंकर, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। राजी बाबू मानिए हमारा बात, वो हत्या नहीं किए हैं। अरे सबूत है हमारे पास। को जबरदस्ती ना शैतान के भीतर इंसान ढूंढने की कोशिश मत करो तुम। आप एक बार हमारा बात तो सुन लीजिए। ठीक वैसे ही ना जैसे तुमने हमारा बात सुना था। हाँ, कहा था ना हमने कि उस खतरनाक आदमी के पास मत जाना, सेवा मत करना उसकी। कहा था ना हमने, मानी थी तुमने हमारी बात। देखो कू, होश में आओ, होश में आओ तुम। वो खुद अपनी जुबान से कबूल कर चुके हैं कि शंकर प्रजापति को उन्होंने मौत के घाट उतारा था, और उनकी हैवानियत का सबूत था वहां ऊपर कमरे में बेहोश पड़ी है। अरे कू, उठपटांग बात करके तुमको गुमराह कर रहा है वो। और हाँ, अगर मन में इतनी दया सेवा भाव उमड़ रहा है ना, तो जाओ जाकर हमारी लाचार बुआ की सेवा करो, जो वो देव नारायण चंदेल की शिकार हुई पड़ी है। हाँ देखो, खबरदार खबरदार, जो आज के बाद देव नारायण चंदेल की पैरवी की हमारे सामने, वरना उसूलों के खिलाफ दुनिया के सामने खड़ा हो जाने वाला ये राजीव नारायण चंदेल तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। हाथ रखो। सुतली में चिंगारी लग गया है, अब इसको हम देंगे। क्या हो रहा है भोले बाबा? कुछ कीजिए, सच्चाई को सामने लाइए, नहीं तो गलतफहमी में नहीं पूरा घर तबाह हो जाएगा। बैठिए फौज। बस बेटा, बस बस का है, आप बहुत कमजोर हो गए, थोड़ा और लीजिए। नहीं बस। रहने दो। जी मैं जानता हूं कि इस वक्त मेरी आवाज से भी आपको नफरत हो रही होगी, पर फिर भी पूछे बिना नहीं रह सकता, इसलिए पूछ रहा हूं। कैसी आप, ठीक है ना? बर्बादी। अरे बस करिए बाबा, चैन से नाश्ता तो करने दो इनको। ये अच्छा है, पहले रुलाओ और उसके बाद खैर खबर पूछो।
बड़का बाबू। अरे अब दे दो ना पानी। हम कुछ बोलेंगे तो मानना तो है नहीं तुमको। बड़का बाबू रहने दीजिए, हम देते हम देते। बैठिए, ये लीजिए पानी। बैठ जाइए। बैठ जाइए बड़का बाबू। अब बस ठीक है। पुलिस आ गई। प्रणाम सर। संजीव, जाकर हमारी दरा से पेन ड्राइव लेकर आओ। इंस्पेक्टर साहब, इस केस को अच्छे से समझ लीजिए। साधारण केस नहीं है ये। 30 साल पहले शंकर प्रजापति, जो हमारी बुआ के होने वाले मंगेतर थे, उसकी हत्या की गई। और वो हत्या ये रिटायर्ड जज देव नारायण चंदेल ने की है। लेकिन बिना सबूत देखे कोई कार्रवाई करनी मुश्किल है। आपने किसी वीडियो का जिक्र किया था। जी हाँ, सबूत है हमारे पास। संजीव, दादा, संजीव, पेन ड्राइव दे दो इंस्पेक्टर को। आपके दराज में कोई भी पेन ड्राइव नहीं है। यहाँ तक कि पूरा कमरा छान मारा, लेकिन पेन ड्राइव नहीं है वहाँ। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? वही दराज में तो रखी थी हमने। दादा, पेन ड्राइव नहीं है। तुमने चोरी किया है क्या? हम? हाँ, अब दुनिया में कहीं पे भी चोरी हो, शक तो आप हम पर ही करेंगे। हम जो ठहरे जन्म जन्म के चोर। हमारे पेट में इस घर का वंश है। घर का वंश का जिम्मेदारी कितना बड़ा बात होता है जानते हैं? और फिर भी हम ही चोर। देखो, ये सब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना सवाल पूछा है ना, उतना जवाब दो। तुमने चोरी किया है कि नहीं किया है? संजीव, चोरी उसने नहीं की है। चोर ना शर्म नहीं है तुम्हें? शर्म नहीं है इतनी ऊंची हरकत करते हुए? चाची बाबू, जाओ, जहां कहीं भी तुमने पेन ड्राइव छुपाई है ना, जाओ और जाकर लेकर आओ। सुना नहीं तुमने हमने क्या कहा? जाओ और जाकर लेकर आओ। हमको नहीं पता कहाँ है। अरे बस करो, झूठ तो मत बोलो अब। दादा, भाभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। चुप हो जाओ तुम और इसकी वकालत करना बंद करो। अरे जानते नहीं हो तुम कितनी तेज है ये। एक तरफ हम सबको हिदायत दे रही है कि लकीर के इस पार रहो, और दूसरी तरफ लकीर के उस पार जाकर दुश्मन का साथ दे रही है ये। अरे अगर इससे चोरी नहीं की तो और किसने की है? उस दिन जब हम इंस्पेक्टर से बात कर रहे थे, पेन ड्राइव को दराज में रख रहे थे ना, तब वही खड़ी थी ये। उनकी काली करतूतों का प्रमाण है ये, और इसको ना हम यहां हिफाजत से रख रहे हैं। पैरवी कर रही थी इस आदमी की। क्या कह रही थी तुम? देव बाबा निर्दोष है, हत्या नहीं की, यही कह रही थी ना? अरे हमको क्यों घसीट रहे हो इसकी कथनी और इसकी करनी में? राजी बाबू, अब हमारा बात सुनिए ना। हमको लगता है, माने हमको शक है कि बड़का बाबू ये हत्या नहीं किए हैं। शक है तुम्हें? लगता है तुझे? अरे इन्हीं आंखों से मैंने, राजीव ने, भानु ने तेरे इस लाडले भाई को मेरे मंगेतर की हत्या करते देखा है, और तुम्हें शक है? जानती हो क्या कह रही हो तुम? बुआ जी, हम बड़का बाबू को ना किसी से बात करते सुने थे। वो कह रहे थे कि
चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए, चाहे फांसी हो जाए, पर मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका नाम इस मामले में नहीं घसीटा जाएगा। हमारा शक का बात ना हम ऐसे नहीं बोल रहे, वजह है उसका। और आपको क्या लगता है क्यों सही होगा कि अगर बड़का बाबू किसी और का जुर्म का सजा काटे तो? देखिए राजू बाबू, बिना सबूत के कोई भी कार्रवाई करनी मुश्किल है। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब। बाबा, जब सच सबके सामने आ ही गया है और अगर आपको अपनी बहन की इतनी ही चिंता है तो कबूल कर दीजिए ना सच अपना। कबूल कीजिए जुर्म। सब? कौन सब? किन की बात कर रहे हो तुम? अरे भाई, जब मैं इस परिवार का हिस्सा ही नहीं, लकीर के इस तरफ खड़े महज एक आरोपी ही है, तो किस रिश्ते को और किस गुनाह को कबूल करें हम? इंस्पेक्टर साहब, पुराने पापी से जुर्म कबूल कराएंगे आप? ए भानु, देखिए, बिना सबूत के कुछ नहीं हो सकता। इस मामले की फाइल पहले ही बंद है और पुलिस फाइल के अनुसार नक्सलवादी शंकर प्रजापति की मौत एक एनकाउंटर में हुई थी। सो आई एम सॉरी, सबूत लाइए तभी कुछ हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब। सर। सर। शंकर नक्सलवादी नहीं था। कितनी बार कहेंगे हम, वो नक्सलवादी नहीं था। तोड़ दी तूने उम्मीद। मेरे इस शैतान भाई को जेल की सलाखों के पीछे डालने की आखिरी उम्मीद सब तोड़ दी तूने। कभी माफ नहीं करेंगे तुझे इसके लिए। बोझ। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक ने हत्या की और दूसरी ने धोखा दिया। कौन अपना कौन सियार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। राजीव बाबू हमारा विश्वास कीजिए, सुनिए तो हमारा बात। तुम ना एक बात हमारी कान खोलकर सुन लो। अगर सूरज डूबने तक वो पेन ड्राइव लाकर तुमने हमको नहीं दी, तो ये जो लकीर खींची है ना तुमने, हमेशा हमेशा के लिए लकीर के उस पार कर देंगे तुमको। और फिर रहना दुश्मन के पाले में, क्योंकि उसके बाद ना इस तरफ के लोगों के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। समझी तुम?